उत्तर मुंबई के जन सेवक श्री गोपाल शेट्टी जी ने शीलाजी श्रीनाथ जी नियोजित विशेष सर्वसाधारण सभा में शामिल होकर अपने विचार व्यक्त किए। यह आयोजन शुक्ला कंपाउंड, पवन नगर, शिव बल्लभ क्रॉस रोड, दहिसरपुर में आयोजित किया गया था। सभा के दौरान क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों, नागरिकों की समस्याओं और पूर्ण विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। श्री गोपाल शेट्टी जी ने लोगों की बातों को सुना और क्षेत्र के हित में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। स्थानीय नागरिकों ने भी जन सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान और लगातार प्रयासों की सराहना की। वर्षों से जनता के मुद्दों को उठाने और समाधान के लिए प्रयासरत रहने वाले गोपाल शेट्टी जी के कार्यों को इस अवसर पर सम्मान मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिथे आपण सर्व राजकीय लोक, गृहनिर्माण संस्थेचे लोक आणि विकासक आपल्या बरोबर आहे आणि एका चांगल्या वाटचालीसाठी आपण सर्वजण पुढची दिशा आणि दशा निश्चित करण्यासाठी एकत्रित आलेलो आहोत। मी या कामात मदतरूपी ठरलेले प्रकाशदादा सुर्वे असो, संजय गाडी, संजना गाडी, शिवसेना भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, विशेष करून शिवदयाल मिश्रांची एक विशेष भूमिका होती आणि आजपर्यंत आपण ज्या ज्या वेळी भेटलो त्यावेळी अशोक जैन यांच्या विरोधातच भाषण आपण लोकांनी केलं, विशेष करून मी। परंतु आज पहिल्यांदा आपण त्याची आज इथे स्तुती देखील करणार आहोत। ऐसा कहते हैं कि आप जो जीवन काल में अच्छा काम करते हो तो उसका कभी ना कभी रिटर्न मिलता है। ये हम सब लोग अपने जीवन काल में मानकर चलते हैं। अशोक जैन जी बोरीवली पूर्व में जिस वार्ड से पहला चुनाव में लड़ा, उस वार्ड में एक बड़े प्रकल्प में उन्होंने हाथ डाला था और मीनाताई, मैंने उनको वहाँ पर मदद किया। मैंने जब मदद किया तो तब मुझे लगा भी नहीं था कि ये कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर तबेले थे और बहुत जूना ऐसा एनक्रोचर भी नहीं थे। लेकिन अशोक जैन ने उसको पूरा किया और पूरा करने के बाद में मैंने मदद करने के बाद में मैं उसके बाद में लगभग 3-4 चुनाव, 3 तो पक्का लड़ा हूँ, लेकिन ना कभी मैं इनके पास कोई डोनेशन के ले गया, ना तो कभी हमारी मुलाकात हुई। मैं काम करता हूँ तो जो भी लोग जुड़ते हैं तो बस वो उतने समय के लिए होता है, बाद में मैं कोई याद ही नहीं बनाता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे लड़की और लड़के की शादी में भी मैंने सबको इनविटेशन शायद नहीं दिया होगा, क्योंकि जो आ गया दे दिया, कर लिया। लेकिन भगवान का किया हुआ, और हम सब लोग अपने जीवन में जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो खोटा नहीं होता है। भले यहाँ पर कुछ मतभेद हुआ पहले दिनों से, वो सारी बातों को मैं आज उजागर करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे 1 बजे वापस पीयूष गोयल जी के साथ में एक कार्यक्रम है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। मुझे आज के कार्यक्रम में मीनाताई के मुख से जो बातें निकली वो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि पद पे रहते हुए तो सभी लोग काम करते हैं, लेकिन गोपाल शेट्टी ने बिगर पद के 2 साल जिस प्रकार का काम किया है वो याद करने जैसी बात। मैं मानता हूँ कि मेरे पार्टी में जो लोगों ने लंबे समय से मेरे साथ में काम किया, उनके मन में भी इस प्रकार का विचार आया नहीं होगा जो निरीक्षण उन्होंने मेरे बारे में किया। और मैं आपको दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि प्रकाश सुर्वे जी भी, उनका एक काम करने का तरीका अलग है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी कभी अपनों के साथ में भी वो लड़ते हैं जिस तरह से मैं लड़ता हूँ, हाँ, अच्छे काम के लिए। तो प्रकाश सुर्वे भी जब राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे तो बोरीवली वेस्ट में उन्होंने एक बिल्डिंग SRA की बनाई थी, 225 का कानून था उन दिनों में। वहाँ पर भी उनके टेनेंट के साथ में जो भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं जगह पे जाकर, मैंने कभी देखा नहीं कि राष्ट्रवादी में है, मैंने उनके जगह पे जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व किया और फिर उन्होंने बिल्डिंग पूरी की। और वो जो नाता था, वो नाता बहुत लंबे समय तक रहा। इसलिए
ये प्रकल्प में अभी कौन गोपाल शेट्टी वहाँ से यहाँ आके हमारे एरिया में घुसेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कभी भी प्रकाश सूर्य जी ने मन में नहीं लाया। और उन्होंने ये तय किया गोपाल शेट्टी जो लड़ते हैं वो सही काम के लिए लड़ते हैं, तो मैं उनके साथ में पूरा रहूँगा। हम लोग थाना गए, हम लोग 8-8 बजे मुख्यमंत्री को मिलने के लिए गए, जहाँ पर भी जाना था वहाँ पर वो साथ में आए। और ख़ास करके जो लोग विधानसभा का कामकाज देखते हैं और भूल जाते हैं, अभी भी वो वीडियो किसी के पास होगा तो वो वीडियो में प्रकाश सुर्वे जी ने जिस प्रकार से अपने पार्टी के मंत्री के साथ में संवाद किया और जो भावनाएं व्यक्त की उन्होंने, और वो कभी दिल और दिमाग में से न जाने वाली बात है। और कुल मिलकर सब जब चलता रहा, अशोक जैन जी का भी स्टैंड लोग के ऊपर बहुत गुस्सा था। गुस्सा गलत भी था, गुस्सा सही भी था, क्योंकि पहले फेज में जब आए आप लोग के पास तो स्लम डिक्लेयर नहीं था, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कमर्शियल है दूसरा मुद्दा आता था। इसलिए 7-7 हज़ार रुपया फुट के हिसाब से भी नक्की हुआ था कि मैं इतना पैसा दे दूंगा। और मेरे जैसा कोई आदमी बीच में पड़ता तो 7 का 8 का 9 होता था, सेटलमेंट कहीं ना कहीं होता था। लेकिन बात आप लोग की बनी नहीं। वकीलों के साथ में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा सब लोग ने, शुक्ला जी और आप सब लोगों ने मिलकर किया। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वकीलों ने भी जिस प्रकार से लड़ना चाहिए वो इस केस को लड़ा नहीं, और इसलिए सारा बिगड़ते गया। और आप लोगों की भी गलती पहले दिन से ही रही। देखिए, जब आप काम करते हो तो आप कौन से पार्टी को मानते हो ये बात के बात है, लेकिन वहाँ का लोकल जो है उसके साथ में आपको संपर्क में आना ही चाहिए। इसके बाद में भी मैं कहूँगा, और मैं प्रीणाता ये आज के इस कार्यक्रम में शिवदाल को कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे दूर से पता चला कि प्रकाश सुर्वे जी आने वाले नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, लोकल लोगों को छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि प्रकाश जी सुर्वे जी ने कहा कि गोपाल भाई को बुलाइए, मैं बाहर हूँ, हमारे लोग आएंगे। और आज उनके सारे लोग यहाँ पर आए। सिर्फ प्रकाश दरेकर और प्रवीण दरेकर जी नहीं आए, बताया कि नहीं बताया मुझे पता नहीं, और वो भी आ जाते तो और अच्छा होता था। लेकिन प्रवीण दरेकर जी मुझे हमारी कोर कमेटी में मीटिंग थी तो वहाँ पर मुझे मिले, मुझे लगा कि वो भी आएंगे करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुल मिलकर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आज एग्रीमेंट साइन कर लो। एग्रीमेंट में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि एग्रीमेंट को मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता नहीं। जब तक आप में ताकत है अपना घर लेने का, एग्रीमेंट कितना भी कड़क बनाओ, बहुत सारे लोग एग्रीमेंट लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में घूमते रहते हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ, अपने में जिद होगा, नेता आपका प्रामाणिक होगा, तो एग्रीमेंट वगैरह ये सारा बाजू में रख दो। मैंने शुक्ला कंपाउंड में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर शुक्ला कंपाउंड के लोग हार जाएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। वो मैंने पहले दिन कहा। और आज भी मीनाताई, आपके जानकारी के लिए, क्योंकि इसलिए बता दो कि आप लोग समाज में बात करते हैं, मीनाताई का जो मन का भावना निकला उसमें से ये लोग अपने पीछे भी कौन नेता क्या क्या करता है ये सारी बातें करते रहते हैं। आज बोरीली वेस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी 7/12 में उनका नाम है, 61 का प्रूफ है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वकील और बिल्डरों ने मिलकर उनको खाली करने का ऑर्डर लाया। मैं उसमें टूट पड़ा हूँ अभी, मतलब बिल्कुल नहीं मैं होने दूंगा। बोरीली स्टेशन रोड के पास, आप लोगों का तो बहुत दूर है, एकदम बोरीली